बेटा, जैसा आप सभी जानती हो कि पग पग पर आपको ऐसे व्यक्तियों का सामना करना होगा जो न केवल आपको शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचाएंगे और आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे और कहेंगे कि आप अपने घर पे मत बताइएगा, ये आपके और मेरे बीच का रहस्य है, सीक्रेट है, अपने घर पे किसी को इसके बारे में मत बताना। लेकिन कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। हमेशा छोटी से छोटी बात अपने घर में जाकर बतानी है। सबसे पहले हमें ये सीखना है, कोई भी ऐसा काम जो आपको अच्छा नहीं लगता और आपके साथ होता है, उसके अगेंस्ट अपनी आवाज को उठाइए और मना कीजिए, तुरंत मना कीजिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार इतने कार्यक्रम चला रही है लड़कियों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि वो कैसे भी जागरूक हो और समाज में आगे बढ़े। उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम जानकारी के अभाव में ऐसी चीजों का शिकार हो जाते हैं जो हमारे आसपास रोज होती हैं और जिनके बारे में आप सभी अभी तक अनजान हैं। सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, मैं आपको उन योजनाओं के बारे में बताती हूँ। सिर्फ लड़कियों से ही संबंधित योजनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना 2015 से लागू है और इस योजना को लाने का मेन मकसद सिर्फ यही था कि जो गर्ल चाइल्ड है वो सबसे जो उसका रेशियो है बहुत कम होता गया धीरे धीरे। मतलब जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की अपेक्षा कम होती गई। भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध किए जाने लगे। आप सभी को पता होगा सोनोग्राफी कराई जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो सोनोग्राफी में जब पता चल जाता था कि पेट में प्रेगनेंसी के टाइम एक महिला के पेट में अगर बच्ची है तो वो उसे उसके गर्भ में ही मार डालते थे, उसे उसके गर्भ में ही खत्म करने की योजनाएं बनाते थे। ऐसे जघन्य अपराध बढ़ते ही जा रहे थे समाज में। तो इन अपराधों से निजात पाने के लिए, इन अपराधों को खत्म करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे कार्यक्रम को लाया गया। और इस कार्यक्रम के तहत आपको पता होगा कि बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया है। और ऐसी एक और योजना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें सभी लड़कियों को ये अवसर मिलता है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। उनके जन्म के बाद ही उनके माता पिता को कुछ राशि मिलती है और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई के दौरान जब तक उनकी शिक्षा पूरी होती है, एक 25,000 रुपए की राशि उनकी 18 साल की उम्र तक उनके अकाउंट में जमा हो जाती है। और ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और इस योजना में सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चियों को स्पेशली अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किसी का भी मुंह नहीं देखना पड़ता। सरकार की तरफ से ही जब वो 18 वर्ष की होती है तो उसे ये राशि मिल जाती है। पहले ये राशि कम थी, लेकिन इस साल 2024-25 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। एक है सुमंगला योजना, जो कि इसी का एक रूप है जो मैंने आपको बताया सुकन्या समृद्धि योजना का ही, जिसमें महिलाओं को बच्चियों को जन्म से ही पैसे मिलने लगते हैं। एक है मैं आपको एक स्पेशल योजना के बारे में, एक कोष के बारे में बताती हूँ, जो कि रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष। बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां पीड़ित होती हैं किसी ना किसी जघन्य अपराध से।
उनके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से वो सामाजिक तौर पर अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत असक्षम महसूस करने लगती हैं। तो ये एक ऐसा कोष बनाया गया है जिसके जरिए उन सभी महिलाओं की जो समाज के उत्पीड़न का शिकार हुई हैं, उन सभी की सहायता की जाती है, उनको कुछ राशि दी जाती है जिससे कि वो अपने आप को समृद्ध कर सके, मजबूत कर सके और समाज में आगे बढ़ सके। गांव जैसी जगहों पर भी